हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा। और आप स्टैटिक समझिए या करंट अफेयर समझिए, जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में जेबीटी टैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट डेज़ में से ही पूछे गए थे। ओके, के एग्ज़ाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट डेज़ में से पूछे जा सकते हैं और इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इसको मिस नहीं करेंगे। और मैंने सोचा कि जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट डेज़ की जो थीम्स हैं वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनको जो है आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में जो आपके इंपॉर्टेंट डेज़ है वही मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगी, वहाँ से आप जो है पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने सारे के सारे डेज जो हैं वो पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। अदरवाइज़ मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में वो मैं आज आपको कवर करवा दूँगी। ओके, अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो आप फिर खुद से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे डेज जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में आपके जो है 5 से 6 जो डेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं जनवरी के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका 1 जनवरी। 1 जो जनवरी है वो आपका डीआरडीओ डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल फैमिली डे के रूप में भी आपका 1 जनवरी जो है वो मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है, डीआरडीओ इम्पॉर्टेंट है और डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को जो है डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1958 को। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को जो है आप सभी को पता है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है और लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। इन्होंने जो है ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। जो भी व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनके लिए आपको पता है कि वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं और इस तरह से जो है वो चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 9 जनवरी को आपका एनआरआई डे मनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपने याद रखना है वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी जो दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को आपका मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। देखिए जो आपका थल सेना दिवस है, जल सेना दिवस है या वायु सेना दिवस है, ये सभी आपको पता होने चाहिए और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेशनल आर्मी डे जो है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जनवरी का इम्पॉर्टेंट डे है वो है इस बार का नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि ये अभी हाल ही में शुरू किया है। इसी साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप जो सप्ताह है वो कौन सा है, तो वो है आपका 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप जो सप्ताह है वो मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप वीक। ओके, और नेशनल स्टार्टअप जो डे है वो आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। और ये भी अभी ही शुरू किया है, इसी वर्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 23 जनवरी को उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए उनके जन्म दिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और इस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अवार्ड हैं वो भी दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस साल जो 2022 में नेताजी अवार्ड जो है वो किसे दिया गया,
तो वो दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, शिंजो आबे, उनको इस साल का जो नेताजी अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेताजी अवार्ड 2022 का किसे मिला है? शिंजो आबे को मिला है। शिंजो आबे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को आपके देश प्रेम दिवस भी होता है, बट आपने जो याद रखना है वो याद रखना है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, तो वो भी आपने याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। ओके, नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है आपका नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 25 जनवरी को क्या हुआ था, क्यों आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी को, तो आप सभी को पता है रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है उसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका जो फरवरी मंथ में आपके इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनकी बात हम करेंगे। तो 1 फरवरी को आपका मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी को जो है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जो है रामसर, ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, जिसमें जो वर्ल्ड की जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो है कन्वेंशन आयोजित किया गया था ईरान के रामसर शहर में। इसलिए 2 फरवरी को जो है नेशनल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। राइट, इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 4 फरवरी भी इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने याद रखना है वो है आपका 13 फरवरी। 13 फरवरी को जो है नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, और फरवरी को ही जो है वो वर्ल्ड रेडियो जो डे है वो भी मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। तो ये भी आपने याद रखना है। 13 फरवरी को 2 दिवस जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, एक है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस और दूसरा है आपका विश्व रेडियो दिवस। ओके, इसके अलावा अपने याद रखना है राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। यही इंपॉर्टेंट थे फरवरी महीने से। अब आता है मार्च। मार्च में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो है आपके जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो डे है वो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपको पता भी होना चाहिए। जो 8 मार्च है उस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। अभी मैंने आपको बताया कि 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मार्च महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका 16 मार्च। 16 मार्च को जो है नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये भी आपने याद रखना है, कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। ये मैं हाईलाइट करना आपको भूल गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 मार्च को जो है आपको सभी को पता होना चाहिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, वर्ल्ड वाटर डे। 27 मार्च को जो है आपका वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, और 24 मार्च को आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल में। अप्रैल में जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपने सारे के सारे पढ़ने हैं तो आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा का फॉर्मेशन डे है ये। इस दिन उड़ीसा राज्य जो है वो अस्तित्व में आया था। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को जो है WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। राइट, देखिए नेक्स्ट है आपका 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है।
और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए विनय समरस्य योजना जो कि 14 अप्रैल 2022 से शुरू होती है, किस राज्य ने शुरू की है? क्योंकि 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो होती है, इसलिए उनके जन्म दिवस पर किसने विनय समरस्य योजना जो है वो शुरू की है? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस राज्य ने शुरू की है। ये योजनाओं पे वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वो योजना जो है वो करवाई है। अगर आपको याद रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वर्ल्ड हेरिटेज जो डे है वो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में कितनी हेरिटेज साइट है, तो इंडिया में टोटल 40 हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट है डे सिविल सर्विसेज डे, आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन आपका पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल। ओके, जो इम्पॉर्टेंट है अप्रैल में वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को जो है वो नेशनल पंचायती दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को जो है वो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1992 से। नेक्स्ट है आपका मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मई को, ये आपने ज़रूर से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और क्या पता इस बार भी आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपने याद रखना है। 1 मई को जो है इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ओके, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस जो डे है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। और 12 मई को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में कोरोना चला था तो नर्सों ने जो है काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका जो है वो निभाई है, इसलिए जो नर्स दिवस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो हम मनाते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है 31 मई को जो है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ओके, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो ये थे मई महीने के इंपॉर्टेंट डेज। अब हम देखते हैं जून के। जून फर्स्ट है आपका 1 जून को। 1 जून को जो है आपका वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाइसिकल डे होता है, ये भी आपने याद रखना है। और 5 जून भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। ये नेक्स्ट है आपका 7 जून को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 8 जून भी इंपॉर्टेंट है, 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे, विश्व महासागर दिवस। ओके, इसके अलावा 14 जून को आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 21 जून को जो है आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपसे थीम पूछ ली जाती है, इस बार का जो योग दिवस था वो 8वें नंबर का था, ठीक है, क्योंकि 2015 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी और अभी 2022 चल रहा है। इसका आयोजन जो है कर्नाटका के मैसूर में किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। कि जो थीम थी योगा दिवस की वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये भी आपने याद रखनी है, थीम कई बार पूछी जाती है, राइट। नेक्स्ट है आपका 21 जून को आपका वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है। अगर कहीं पूछ लिया गया है तो आपने याद रखना है, इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है आपका 21 जून को मनाए जाते हैं। इसके अलावा 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक जो दिवस है वो मनाया जाता है। जो भी आपके ओलंपिक गेम्स होती हैं इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि 2020 में जो ओलंपिक होने थे उनका आयोजन 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में, और कितने मेडल जो है वो भारत ने जीते हैं, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसलिए मैं जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के 2021 में हुए थे वो एक्चुअली, तो उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। आपने याद रखना है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। MSME की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो याद कर लीजिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, हाँ, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो आपका 29 जून को मनाया जाता है। चलिए जून का हो गया, अब हम देखते हैं जुलाई में जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है आपका 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ओके, और 1 जुलाई को जो है आपका GST डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जो है इंडिया में GST लागू हो गया था। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101 संविधान संशोधन। 3 जुलाई को जो है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे मनाते हैं। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2022 से जो है पूरी इंडिया में प्लास्टिक पे जो है वो बैन लगा दिया गया है, तो आपने ये याद रखना है। इस बार पूछा जा सकता है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे जो है वो कब मनाते हैं, तो 3 जुलाई को मनाते हैं, राइट। इसके अलावा अभी ABT टेट के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था 11 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जुलाई में वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है विश्व
बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और टाइगर स्टेट जो है वो किसे कहा जाता है इंडिया में, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, मैंने आपसे आज बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए और मैं आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और इस तरह से चीज़ें जो है आपको बार बार रिवाइज़ करने से याद भी रहती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अगस्त। अगस्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो भी हम थोड़े देख लेते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे हम मनाते हैं। 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसके अलावा 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है परमाणु अटैक हुआ था, इसलिए नागासाकी जो डे है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त से ही जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में, इसलिए 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी मनाया जाता है। रखना है 12 अगस्त को आपके नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम सबको पता है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सद्भावना दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा जो आपने याद रखना है वो है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भी आपने ज़रूर से याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हम देखते हैं सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। तो 5 सितंबर को आपको पता है 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। और 14 सितंबर को आपने याद रखना है नेशनल हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। मैंने आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाते हैं। बस इतने ही डेज जो है वो सितंबर में आपने याद रखने हैं। अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं? इंटरनेशनल टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन एयरफोर्स डे। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इंडियन एयरफोर्स जो डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नवंबर में आपके जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं। सबसे पहला है आपके पास 7 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, राइट। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन डे जो है वो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। और सभी को पता है चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नवंबर में नहीं है। दिसंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जो है आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए भूलना नहीं है। विश्व जो एड्स दिवस है वो आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा 4 दिसंबर तो इंडियन नेवी डे जो है वो आपके 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए 15 जनवरी हमने देखा इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो है वो आपका इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को जो है आपका इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, राइट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर को आपका मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। दिसंबर महीने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिवस है इस बार का वो है आपका 26 दिसंबर। ये भी हाल ही में शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? जो आपके साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह हुए, उनको जो है जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 25 दिसंबर को जो है हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस बार जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने अच्छे से तैयारी की है और आपका HP टेट का एग्ज़ाम जो है इस बार आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट जो डेज़ हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी जो डे है वो पूछा जा सकता है, राइट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।